भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी युवक या युवती के लिए, और साथ ही मानव जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, इस सृष्टि को चलायमान रखने के लिए विवाह नामक संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर विवाह नहीं होगा तो क्या होगा? उन्मुक्त समाज हो जाएगा। पर हम पश्चिम सभ्यता को पूरी तरह से अपना भी नहीं पा रहे, हिंदू सभ्यता को छोड़ भी नहीं पा रहे, बीच में अधर में लटके हुए हैं हम अभी। जब हमें किसी को छोड़ना होता है, किसी से जब परिवार नहीं चलता, तो हम पश्चिम सभ्यता का उदाहरण देते हैं। ये गलत है। या तो हिंदुस्तानी सभ्यता अपनाइए या पश्चिमी सभ्यता अपनाइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपमानित होइए, आप बहुत ज्यादा दम घोटू वातावरण में रहिए। नहीं, आपको सरकार ने, कानून ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। नारी के लिए कह रही हूं मैं, सभी नारियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए आपको सरकार ने बहुत सारे कानून दिए हैं। तो उस कानून का उपयोग जीवन को अच्छा बनाने के लिए कीजिए, ना कि जीवन को नष्ट करने के लिए, संबंधों को नष्ट करने के लिए मत कीजिए। और ये नर और नारी, स्त्री और पुरुष सब पे लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। विवाह में सिर्फ एक स्त्री और पुरुष की आत्माओं का ही मिलन नहीं होता, बल्कि उनके शरीर का भी मिलन होता है। और उससे क्या होता है? एक नए परिवार का सृजन होता है। दो परिवारों के मध्य संबंध बनते हैं, और उनकी भी अहम भूमिका होती है कि बच्चों का विवाह, बच्चों का जीवन सुचारू रूप से चले, इसमें सहयोग करें, ना कि उनको विवाह तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आजकल यही हो रहा है। तो विवाह तो सुखद मोड़ ही है, बात की परिस्थितियां कुछ भी बने, लेकिन विवाह जीवन का एक सुखद मोड़ ही होता है। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा, और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। आज हम बात करेंगे कि विवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कुछ रेमेडीज हैं जो परिवार को अच्छे से चला सके, जो दाम्पत्य जीवन का सुख दे पाए। हाँ हैं, आज मैं वही बताऊंगी। और आज से मैं विवाह की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। विवाह कब होगा, प्रेम विवाह होगा, क्या लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, विवाह के बाद संबंध कैसे रहेंगे, विवाह वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, क्या अनेक विवाह के योग हैं, क्या व्याभिचार योग हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। ये सब कुछ आपको मैं अगले आने वाले सारे वीडियोस में बताऊंगी। साथ विवाह क्यों नहीं हो रहा, विवाह इतने लेट से बहुत ज्यादा होता है, मतलब 40-45 में अगर होता है अधेड़ उम्र में, तो क्यों हो रहा है ये जानने, सब इस बहुत ही कुंडली मिलाकर विवाह किया गया, फिर भी विवाह क्यों नहीं चला, आज मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, राम और सीता के 36 से 36 गुण मिले थे, तो उनका विवाह कैसा चला? महलों में पलने वाली जंगल में दर दर भटकती रही। द्रौपदी ने स्वयं से स्वयंवर में अर्जुन को चुना था, लेकिन आगे उनके भाग्य में क्या लिखा था? माता ने कह दिया कि जो भी है सारे भाई बांट लो, और द्रौपदी पांडव की पत्नी बन गई, अर्जुन की सिर्फ नहीं रही। तो क्या है ना कि भाग्य का लिखा जो है वो, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ये हमें हमारे ही धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं। लेकिन सुधार तो सकते हैं, सुधार तो कर सकते हैं ना।
तो सबसे पहले विवाह होने के लिए आपकी कुंडली में विवाह के योग होने चाहिए। उसके बाद विवाह से रिलेटेड दशा अंतरदशा होनी चाहिए और फिर गोचर यानी ट्रांजिट में गुरु और शनि का उन फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड, इनके साथ संबंध बनना चाहिए गुरु और शनि की, तभी विवाह होता है, उसी समय होता है। आगे मैं ये भी बताऊंगी विवाह कब होगा, किस महीने में होगा, सब कुछ बताऊंगी। विवाह की मैं 4-5 वीडियो मैं इस क्रम में बनाऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें कि मैंने रेमेडीज क्या क्या बताए हैं सुखी और लंबे दाम्पत्य जीवन के लिए। सबसे पहले तो 36 गुण मिलाने के चक्कर में ना रहे, मिनिमम 18 गुण मिल जाएं तो बहुत है, 22 गुण बहुत है, उससे ज्यादा मिलान की आवश्यकता ही नहीं है। गुण मिलान पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो अगर कोई बहुत क्रोधी है, लड़की या लड़का कोई भी, तो उसको सहनशील इंसान चाहिए होता है। अगर कोई बहुत खर्चीला है ना तो दूसरा के हाथ थोड़े कसे हुए होने चाहिए, मितव्ययी होने चाहिए। अगर कोई बहुत बातूनी है, बोलने वाला है, तो दूसरा थोड़ा कम बोलने वाला होता है। कोई बहुत सहनशील होता है तो दूसरा थोड़ा बर्दाश्त करने की शक्ति उसमें कम होती है। कोई बहुत शौक होता है किसी किसी को खाने पीने घूमने फिरने का, दूसरे को थोड़ा कम होता है। तो जब ये जो अपोजिट गुण हैं ये जब मिलते हैं तो परिवार सुचारू रूप से चलता है। ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। आप गुण मिलान कितने कीजिए, अगर दोनों क्रोधी रहेंगे तो कोई सहन कर ही नहीं सकेगा, दोनों बात नहीं होंगे तो बातें चलती ही रहेंगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है। भगवान जो जोड़ी मिलाते हैं ना इसी तरह का मिलाते हैं। तो आज मैं बताती हूँ विवाह दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए, अगर आपका विवाह नहीं चल रहा, वैवाहिक संबंध में मधुरता नहीं रही या एक दूसरे से अलग होने का सोच रहे हैं, तो उसके पहले ये रेमेडीज कुछ महीने के लिए कर लीजिए। सबसे पहले जो स्त्री है उनको मंगल चंडिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। किसी शुभ मंगलवार से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष में, और मंगल चंडिका स्रोत का पाठ आप नित्य करें। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी जो भी हैं, उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे भी आपस में प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो गौरी, लेकिन रुद्राक्ष पहनने के जो नियम है उसको उसी नियम के अनुसार अभिमंत्रित कराकर फिर पहनिए। लेकिन रात में सोने से पहले उसको उतार दीजिए, वरना वो खंडित हो जाएगा। ठीक है। और रुद्राक्ष अगर स्त्री पहन रही है तो उसे पीरियड्स के टाइम में बिल्कुल हटा देना चाहिए, पहले ही हट जाना चाहिए। आपके डेट आने से पहले आप उसको उतार दीजिए और शुद्धिकरण के बाद ही आप उसको पुनः धारण कीजिए। तीसरा, आप हमेशा ही घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर का रूम अपने लिए रखें। जो घर के जो अभिभावक हैं उनको चाहिए कि विवाह के बाद बच्चों को साउथ ईस्ट कॉर्नर वाला रूम दें सोने के लिए। शयन कक्ष उनका वहीं होना चाहिए, अग्निकोण में। उसके बाद साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको एक मैड्रियन डक का पेयर रखना चाहिए। पिंक रॉक होते हैं वो, उसका एक टुकड़ा आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही रखना चाहिए। साथ ही अपने रूम को, शयन कक्ष को, बच्चों के शयन कक्ष को, आप जो अभिभावक हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ ये बात, कि कभी भी डार्क शेड्स में कि बिल्कुल सब कुछ रेड रेड कर दिया, नहीं।
बिल्कुल नहीं। पेस्टल शेड्स में हल्के पिंक कलर का कर्टेन्स लगाइए, बेडशीट लगाइए, ब्लैंकेट दीजिए, सब कुछ हल्का रंग का होना चाहिए। हल्के गुलाबी फूलों के का वो बिल्कुल वो कहते हैं ना एक चाहे आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, प्रतिदिन अगर ओरिजिनल है तो प्रतिदिन उसको चेंज करें, और अगर आर्टिफिशियल है वो अच्छा रहेगा क्योंकि वो परमानेंट आप रख सकते हैं। गुलाबी फूलों का एक पूरा बुके बनाकर खरीद कर आप बच्चों के रूम में रखिए। साउथ में कोई शीशा लगा हुआ उनके रूम में नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल या अलमीरा में कोई शीशा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ड्रेसिंग टेबल वहां रखिए ही नहीं, क्योंकि उससे वो क्या बताता है, दो हैं और दो और दिख रहा है, तो वो क्या देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा। इसलिए आपको शीशा वहां रखना ही नहीं है। शीशा यानी आईना, वो मिरर, वो आपको वहां बिल्कुल नहीं रखना है बेडरूम में। और कोई भी ऐसी पेंटिंग ना हो जो वो बनाए, आक्रामक बनाए, अटैक करने वाला बनाए, ऐसा नहीं पेंटिंग नहीं। बहुत ही अच्छे प्यार भरे राधा कृष्ण के पेंटिंग, युगल जोड़ी आप रखिए, प्रेम बढ़ता है उससे आपस में। अब बात करते हैं, इतनी सारी चीजों को अपना कर देखिए, आपका जीवन बहुत सुखमय चलेगा, दाम्पत्य जीवन। कभी कभी क्या होता है ना, अरबपतियों के घर में भी कोई सुखी नहीं है, या आपको ये लगता है कि पैसे कम है इसलिए हमारा जीवन नहीं चल रहा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। एक घर में सिर्फ आईएएस ही आईएएस थे, बेटा आईएएस, बहू आईएएस, ससुर आईएएस, सब आईएएस। लेकिन उस घर की बहू ने मुझे बताया कि हर जगह घर में कैमरे लगे हुए हैं। तो बताइए वो कितने बड़े मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है। और किसी झोपड़ी में भी आप देखेंगे पति पत्नी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे मिल गए तो आपका जीवन बहुत खुशी हो जाएगा। ये आप टीवी पर सीरियल में या फिर आप जो देखते हैं कुछ ऐसे जोड़े, तो आपको लगता है कि बहुत सुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। वो आपके सामने, कैमरे के सामने आप दिखाते हैं कि वो बहुत सुखी हैं। अनेक जोड़ियां हैं ऐसी, हाँ कुछ सुखी भी हैं। गौरी और शाहरुख खान का ले लीजिए आप उदाहरण। लेकिन आजकल क्या है ना, सिंगल पेरेंट होना बहुत प्राउड फील करते हैं लड़कियां विशेषकर। तो आप नहीं हो सिंगल पेरेंट। माता सीता ने भी लव कुश को अकेले ही पाला था, अकेले ही जन्म दिया था, और उसे इतना योग्य बनाया कि उन बच्चों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक लिया था। दमयंती ने, नल दमयंती की कहानी सुनी होगी आपने। दमयंती ने अपने पुत्र भरत को, जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उसको ऐसा बनाया था कि वो जंगल में रहते हुए जानवरों के साथ खेलता था और शेर का मुख पकड़कर कहता था, मुंह खोलकर मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आज आप ही सिंगल पेरेंट बने हैं। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लक्ष्मीबाई ने भी पति की मृत्यु के बाद ही वो लड़ाई के मैदान में उतरी थी। अगर आप किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो विवाह कर लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि सब बहुत लोगों का जीवन प्रभावित होता है अगर एक विवाह टूटता है तो। हत्या मत कर दीजिए, जिंदगी मत लीजिए किसी का। मैं सबसे कह रही हूं, कोई स्त्री या पुरुष से नहीं, सबके लिए है ये। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिनका विवाह टूटने पर है, या जो डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं, अलग होने का सोच रहे हैं। थैंक यू।